नमस्कार दोस्तों, 28 जनवरी को जो 18/105/2021 की जो याचिका पर जो फैसला आया, उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया और वीडियो के बाद जैसा कि पहले से ही मालूम था कि कहीं कुछ कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी, तो फिर मुझे लगा कि दोबारा एक वीडियो लाना चाहिए। कोशिश करेंगे इसमें कि जहां कुछ कंफ्यूजन था उसको हम क्लियर करें। जो हमने 28 जनवरी को वीडियो बनाया था, जो 18/105/2021 की याचिका जो ओबीसी के 27% आरक्षण से रिलेटेड थी, उस पूरे वीडियो में हमने वह कंटेंट लाए जो हम तक आए थे, वो हमने वकीलों से जो बात करी उसके आधार पर बनाए गए थे। उस पूरे वीडियो को आप देखिए, एक बार फिर देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी फिर से लिंक दे देता हूं, जिन साथियों ने नहीं देख पाए एक बार वो फिर देख लें। आप उस मामले को समझिए। 18/105/2021 ये याचिका खारिज हो गई, तो जाहिर सी बात है, इस बहुत कॉमन सी बात है कि इस याचिका, सिर्फ और सिर्फ इस याचिका के कारण जितनी भी भर्तियों पर ओबीसी में एक आरक्षण पे जो बैन लगा था वो खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, जिस याचिका का हवाला देके यदि कोई आरक्षण रोका गया है और वही मूल याचिका खारिज हो जाए तो वो हटेगा। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ है ही नहीं। हमने अपने 28 जनवरी के वीडियो में ये कतई नहीं कहा था कि 18/105/2021 के कारण जो भर्तियां फंसी हैं उन पे भी जो है अब कुछ नहीं होगा। हमने ऐसा नहीं कहा था। हमने बस ये कहा था कि एकदम से जो ये चीजें सर्कुलेट हुई कि भाई 27% आरक्षण पे से जो है रोक हट गई है, ये जो चीजें ड्राइव हो रही थी, हमने, और हम फिर कह रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से कह रहे हैं, 27 की जगह 30% मिल जाए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारा काम था सही समय पे सही कंटेंट देना। एक बार फिर हम इस वीडियो को थोड़ा सा और विस्तृत करने की कोशिश करते हैं ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो वो फिर क्लियर हो जाए। यूथ फॉर इक्विटी ने 2 याचिकाएं लगाई हुई थी। पहली थी जो विधानसभा में अध्यादेश आया था ओबीसी 27% आरक्षण, उसके खिलाफ। यह याचिका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगा हुआ है। किस पे? मध्य प्रदेश विधानसभा ने जो 27% आरक्षण दिया था उसको लेकर इस पे सुनवाई होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा जो भी करना हो उसे, ठीक। दूसरी याचिका यूथ फॉर इक्विटी ने लगाई हुई थी, किसको लेकर? जो जीएडी ने एक फार्मूला दे दिया था, क्योंकि 27% आरक्षण पे तो स्टे हो गया था, तो जीएडी एक फार्मूला ले आई थी 87-13% का, जिसके आधार पे महाधिवक्ता का अभिमत और तमाम चीजें जो चली थी। तो जो 27-13 का जो फार्मूला जीएडी ने लाई थी, जो सर्कुलर जीएडी ने लेकर आई थी, उस सर्कुलर को भी यूथ फॉर इक्विटी ने चैलेंज किया था, जिसका नंबर है 18/105/2021। ये सर्कुलर की अंतिम सुनवाई जो है 28 जनवरी को हुई और इसको खारिज किया गया। अब हुआ क्या? इस सर्कुलर के बिहाफ पे 18/105/2021 पे जो स्टे लगा हुआ था, इसके आधार पर कर्मचारी चयन मंडल ने फरवरी 2024 से लेके जनवरी 2025 तक जितनी भर्तियां निकाली, उनके जो रिजल्ट्स निकाले, उसमें उन्होंने एक शुद्धि पत्र दिया और शुद्धि पत्र में ये लिखा कि भैया याचिका क्रमांक 18/105/2021 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक ये डेट ये के अनुसार जो है ये भर्ती जो है अधीन रहेगी, यानी 13% होल्ड रहेगा। अब जब चूंकि शुद्धि पत्र में इसी याचिका का हवाला दिया गया था और अंतिम निर्णय की बात कही गई थी, तो अंतिम निर्णय 28 जनवरी को हो चुका है। कहने का मतलब फरवरी 2024 से लेके जनवरी 2025 तक ऐसी भर्तियां जो कर्मचारी चयन मंडल, मैं फिर बोल रहा हूं, कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी, जिसे हम व्यापम के नाम से जानते हैं, जिसमें इस पर शुद्धि पत्र में इस केस का उल्लेख था, उन पे से रोक हट गई क्योंकि ये याचिका ही खारिज हो गई, ठीक। लेकिन आप इस बात को समझिए कि सभी पे ऐसा नहीं हुआ। भाई
फरवरी 2024 से जनवरी 2025 तक कौन कौन सी भर्तियां हम एक नजर मार लेते। वर्ग 1 का रिजल्ट आया, मतलब उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 का रिजल्ट आया। पुलिस भर्ती है, ग्रुप 5 है, ये बड़ी भर्ती यही थी। इसके बाद आइट साइड में और भी होंगी, लेकिन वो बहुत बड़ी भर्तियां नहीं होंगी, कम पदों के साथ होंगी। सब इंजीनियर ग्रुप 5 ये बड़ी बस यही थी। सबसे बड़ी इसमें मेरे ख्याल से शिक्षक भर्ती होगी, वो पुलिस भर्ती होगी। ये जो फरवरी 2024 से जनवरी 2025 तक की जो भर्तियां, जिनमें ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कर्मचारी चयन मंडल ने स्पष्ट कहा था कि 18/105/2021 की याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन ये 13% रहेगा, तो वो याचिका खारिज हो गई। कल हमने जो वीडियो बनाया था उसमें भी हमने यही कहा था, हमारा उद्देश्य ये था कि जो एक गलत चीज ड्राइव हो रही थी कि 27%, ऐसा नहीं भाई, वो तो अभी भी चैलेंज है। आप सुप्रीम कोर्ट का अब इस समय जो स्क्रीन पे ऑर्डर देख रहे हैं, आप वो देखिए। आप मैं हमेशा ये कहता हूं, आप किसी की मत सुनिए, आप अपनी ही सुनिए, आप खुद निर्णय लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, लेटेस्ट ऑर्डर है, जनवरी का ऑर्डर है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं होता, जाहिर सी बात है। इसमें ये ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड ये 8 जो है याचिकाएं आपको दिख रही हैं, जो भी जितनी भी याचिकाएं हैं। अब इसके ऑर्डर पे हम गौर कर लें। इस ऑर्डर को आप पढ़िएगा। इस ऑर्डर में स्पष्ट ये लिखा है कि ये जो याचिकाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची है ओबीसी 27% आरक्षण को लेकर, इन याचिकाओं पर अब एमपी हाई कोर्ट जो है इन पर जो है अभी सुनवाई नहीं करेगा, रोक है उस पर। अब इसका डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट भविष्य में जो भी दे, जैसा भी उनको करना हो, हम अभी उस पर नहीं जाते। ठीक, ये 27% आरक्षण पे ये रोक लगी हुई है। ये जो याचिकाएं हम आपको अभी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अब हम चूंकि एक कोर्ट का एक आया हुआ है सर्कुलर कि यूट्यूब पर कोर्ट की जो लाइव वो चलती है उसको दिखाने को लेके बहुत सारी बंदिशें हैं, वरना हम वो जो कल पूरी सुनवाई हुई उसका पूरा वीडियो भी डाल देते, लेकिन चूंकि बंदिशें हैं, कानून से आप हम सब बंधे हैं, इसलिए हम वो नहीं कर सकते। लेकिन आप तक वो वीडियो पहुंच गया होगा, नहीं भी होगा तो आप संबंधित किसी से 2-4 से बात करेंगे तो वो बहुत इजीली वीडियो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो उस वीडियो के अनुसार हम देखें तो कल इस पूरे मामले की 32 मिनट 34 सेकंड ये पूरी सुनवाई ओबीसी 27% आरक्षण पे चलती रही। ठीक, इसमें 20, मैं ये टाइम इसलिए बता रहा हूं कि आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं जो टाइम बता रहा हूं आप वहां पे क्लिक करते चलना और आप खुद डिसीजन लेना कि एक्चुअल में क्या हुआ है। आप किसी पे मत जाए, मेरे भी मत जाना। 32 मिनट 34 सेकंड पूरी सुनवाई चलती है। इसमें 20 मिनट 26 सेकंड पे माननीय बेंच जो है, डबल बेंच, प्रिंसिपल बेंच, चीफ जस्टिस साहब की, वो ऑर्डर इसमें दे देते हैं। अब जैसे ही वो ऑर्डर देते हैं तो जो याचिकाकर्ता यूथ फॉर इक्विटी के जो वकील हैं वो अपना एक और ओपिनियन, एक तर्क रखते हैं कोर्ट के सामने। इसमें लगभग 4-1 मिनट और वो चलती रहती है चर्चा इस पे। लेकिन जो तर्क याचिकाकर्ता के वकील की तरफ से दिया जाता है उसको 24 मिनट 57 सेकंड पे माननीय बेंच उस तर्क को खारिज कर देती है। दैट मीन्स 24 मिनट 57 सेकंड पे ये फाइनल हो जाता है कि भैया 18/105/2021 वाली जो याचिका है खारिज हो गई। अब उस पर कोई वो नहीं, अंतिम निर्णय एमपी हाई कोर्ट ने दे दिया। अब यहां से आप समझिए, बहुत सिंपल है, मतलब सब टेक्निकल भूल जाइए आप। अब यहां पे आप सिंपल समझिए, यदि 27% आरक्षण का पूरा ही रास्ता साफ हो गया, जैसा कि कल कुछ जगह सर्कुलेट हो रहा था, इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा कि गलत चीजें डाइव ना हो। यदि 27% आरक्षण पूरा क्लियर हो गया, 24 मिनट 57 सेकंड पर रास्ता साफ हो गया, तो अब आ जाइए 26 मिनट 40 सेकंड पे। पहले वकील, जैसे ये फैसला आता है, पहले एक वकील हैं वो कहते हैं कि जो उनकी पिटीशन है पॉइंट 29 से 31 ये उसको विड्रॉ कर रहे हैं। फिर शायद आदित्य सांघवी जी इसके बाद बोलते हैं, या मुझे नहीं मालूम नाम, लेकिन शायद सांघवी जी ही थे जहां तक मैं जानता हूं। फिर वो भी अपनी पिटीशन, 2 पिटीशन पे वो वहां पे बात करते हैं। एक तो
22.28 इसको विड्रॉ करने की वो वहां बात करते हैं, और एक करते हैं 22.27। 20.27 में 11 याचिका करता है। आप चीज को ध्यान रखना भाई, ओबीसी 27%, यदि जैसा कल ड्राइव हो रहा था कि पूरा रास्ता साफ, तो ये तो ऑर्डर हो चुका। अब आप समझना 22.27 याचिका में 11 पिटिशनर हैं, इसमें से 7 पिटिशनर्स जो हैं वो विड्रॉ करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका जो भी रहा हो, कहीं और नौकरी लग गई हो, नौकरी मिल रही होगी, तो जाहिर सी बात है जब नौकरी मिल जाएगी तो कोई क्यों हाई कोर्ट में याचिका, जो भी वजह रही हो। तो 22.27 जो याचिका थी उसमें 11 पिटिशनर थे, उसमें से 7 पिटिशनर विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, जैसे ही वो ये बोलते हैं तो जो और जो वकील हैं उनके मैं नाम नहीं शायद यहां पे जानता हूं, लेकिन वो ये कहते हैं माननीय बेंच से कि सर ये जो 22.27 वाली याचिका, इसमें मिक्स्ड जो हैं याचिका करता है, शिक्षक भर्ती के वर्ग 1 के भी हैं, वर्ग 2 के भी हैं, वर्ग 3 के भी हैं। ठीक, तो जो वकील है वो ये कहते हैं कि सर आप एक काम करिए कि जो विड्रॉ कर रहे हैं 7 पिटिशनर, वो यदि वर्ग 1 और 3 के हैं तो उनके भर्ती पे से रोक हटा दीजिए, यदि वर्ग 2 के हैं तो उनकी भर्ती पे से रोक हटा दीजिए। क्यों भाई, 27% आरक्षण तो क्लियर हो गया। फिर ये जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, ये शिक्षक भर्ती पे कौन सी रोक हटाने की बात कर रहे हैं? आप मेरे पॉइंट को शायद मैं अब आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं कि भाई कल जो ड्राइव हो रहा था वो ये हो रहा था कि 27% आरक्षण क्लियर हो गया। ठीक, हम भी चलो मान लिए क्लियर हो गया, ऑर्डर हो गया, क्लियर हो गया। ऑर्डर कब हुआ? कल जो सुनवाई हो रही थी उसमें 24 मिनट 57 सेकंड पे ऑर्डर हो गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि 26 मिनट 40 सेकंड के बाद ये जो पिटीशन विड्रॉ करने की बात आई, और इसमें अन्य वकील ये क्यों कह रहे हैं कि साहब आप जो पिटीशनर विड्रॉ कर रहे हैं, जो पिटीशनर विड्रॉ कर रहे हैं वो जिस भर्ती से रिलेटेड है, यदि वो वर्ग 1 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, यदि वो वर्ग 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, तो उन पर से रोक हटा दी जाए। ये मैं नहीं कह रहा, वीडियो आपके पास होगा, आप देख लीजिए। टाइमिंग फिर से बता दे रहा हूं, 26 मिनट 40 सेकंड पे डायरेक्ट चले जाइए और 2 मिनट का ये वीडियो सुन लीजिए। ये भी 27% ओबीसी आरक्षण से रिलेटेड है। हालांकि बेंच ने इस तर्क को शायद अस्वीकार कर दिया, और वो जो भी है अब मुझे नहीं मालूम ये अब इस पे आगे और कैसा कैसा होगा, लेकिन कुल मिला के मैं फिर यहाँ चीजें स्पष्ट कर दूं, किसी की भावनाएं आहत या वो करने की बात नहीं थी। हम शुरू से ये कह रहे हैं, हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य इतना है, सही कंटेंट आप तक पहुंचे, गलत चीजें ड्राइव ना हो। फिर मैं आपको बता दूं हुआ क्या है। 18/105/2021 याचिका खारिज हो गई। इस एक केस के हवाले से ईएसबी ने, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल ने जितनी भर्ती में इस केस का हवाला दिया था शुद्धि पत्र में, जहां तक हमें जानकारी है फरवरी 2024 से इसका हवाला दिया जा रहा था, जो रिजल्ट्स आ रहे थे। तो फरवरी 2024 से जनवरी 2025 तक कितने रिजल्ट आए होंगे ईएसबी के, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के, आप देख लीजिए। कारण ये भी है कि आप ये समझिए कि भाई 2019 में ओबीसी आरक्षण आया था, तभी से ये चैलेंज है। और ये जो 18/105 की जो याचिका है, ये याचिका 2021 में लगी है। और ईएसबी ने कुछ भर्तियों में जो उन्होंने फरवरी 2024 से लेके अभी तक जनवरी 2025 तक जो है, उसमें ईएसबी ने जो है इसका हवाला दे दिया। उनका रास्ता क्लियर है, लेकिन इसको इस तरीके से ड्राइव करना कि पूरा ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी याचिकाएं लगी हुई है। हमने आपको सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर दिखाया, तमाम चीजें दिखाई। हमने वीडियो के मिनट तक नोट इसलिए कर लिए ताकि आपको जब वो वीडियो पहुंचे आप मिनट टू मिनट देख लें, और उसमें सबसे बड़ा हम सारे टेक्निकल पार्ट छोड़ दें, हम सिंपल सी 2 चीज समझें। 27% यदि ओबीसी का आरक्षण क्लियर हो गया तो वकील
वो कौन सी भर्ती से 27% आरक्षण के रोक हटाने की बात कर रहे हैं कि सर याचिका बेंच से आग्रह कर रहे हैं कि यदि वर्ग 1 शिक्षक भर्ती के याचिकाकर्ता विड्रॉ कर रहे हैं या वर्ग 3 शिक्षक भर्ती के याचिकाकर्ता विड्रॉ कर रहे हैं तो इस पे से रोक हट जानी चाहिए। ये बोला गया है वीडियो में, आप खुद देख लीजिए। 26 मिनट के बाद थोड़ा सा आप 3-4 मिनट देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का ये उद्देश्य था कि कहीं कोई कंफ्यूजन हो वो क्लियर होना चाहिए। बहुत से ओबीसी वाले हमारे मित्र हैं, कल उनका फोन आया, मैं उनका नाम यहाँ इसलिए नहीं लेना चाहूंगा कि ये फिर ऐसा हो जाएगा कि कुछ सफाई दे रहे हैं। सफाई वाली बात नहीं। जो ओबीसी वाले मित्र जो मुझे जानते हैं, SC ST वाले मित्र जो जानते हैं, वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं इस टाइप का नहीं हूं कि पक्ष विपक्ष और किसी का सपोर्ट और विरोध में आऊं। तो कल हमारी बात हुई, बहुत अच्छी और स्वच्छंद बात हुई, अच्छी बात हुई, सारगर्भित चर्चा हुई और उसमें यही जो चीजें निकली जो मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में डिस्क्राइब किया है। और कुल मिलाकर यही तथ्य है, यही कंटेंट है। कल का वीडियो जो हमने 28 जनवरी का जो बनाया था आप वो भी देख सकते हैं। उसमें हमने कहीं ये नहीं कहा था, और वो शायद हमसे इसलिए छूट गया क्योंकि ये बहुत कॉमन बात है कि जिस याचिका का हवाला देकर यदि कोई भर्ती रुकी हुई है, यदि उसके कोई पद होल्ड किए गए, जब वो मूल याचिका खारिज हो गई तो ये बहुत कॉमन चीज होती है कि वो वैसे ही हट जाएगी। शायद हमने उसको इतना कॉमन कर ले लिया और इसलिए शायद हम उसको बहुत डिटेलिंग कल नहीं कर पाए। लेकिन आप पूरा वीडियो फिर से देखिए, हमने एक जगह ये नहीं कहा होगा कि 18-105 की याचिका खारिज होने के बाद जिन शुद्धि पत्र में 18-105 का हवाला दिया गया है उनमें अभी भी रोक रहेगी, ऐसा 28 जनवरी के वीडियो में कहीं नहीं कहा गया। आप एक बार फिर देख सकते हैं। बाकी हमारा उद्देश्य हम आपको बार बार बता चुके हैं, सही कंटेंट पहुंचे, किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं, या बात सिर्फ कंटेंट की है। कंटेंट सही ड्राइव हो, किसी के भी उसमें हो। हम और आप वैसे भी तय नहीं करने वाले, सब जो है कोर्ट तय करेगा। वहां विद्वान वकील सब एक दूसरे के पक्ष रख ही रहे हैं, माननीय जज हैं, माननीय बेंच है, जो तय करेगी सबके लिए सही होगा। दोस्तों, मुझे दीजिएगा इजाजत। वीडियो आपको सही लगा, आपको लगता है कि सही कंटेंट पे बात हो रही है, सारगर्भित बात हो रही है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेबाक बात से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और अब तक यदि आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया वो जरूर कर लें, ताकि सबसे पहले और सबसे जल्दी आपको वहां पर कंटेंट मिल सके। अभी दीजिएगा इजाजत, जल्द एक ऐसे ही वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।